स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 का पेपर 1 जिसका नाम है नॉन कॉर्डेटा, इसमें जो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है प्रोटोजोआ, उसको मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगी। तो यूनिट फर्स्ट में आपको प्रोटोजोआ में क्या पढ़ना है ये जानिए। तो यूनिट फर्स्ट में बात करें तो आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, कैनाल सिस्टम एंड एफिनिटीज़ को पढ़ना है पोरीफेरा के, और पॉलीमार्फिज्म एंड कॉलोनी फॉर्मेशन ऑफ सिलेंट्रेटा को पढ़ना है, और आपको पढ़ना है क्लोरल लीफ। तो ये यूनिट फर्स्ट में आपको इतना पढ़ना है। ओके, यूनिट फर्स्ट में आपको इतना पढ़ना है। जो टोटल 4 यूनिट है, तो मैंने यूनिट 1 से स्टार्ट किया है। तो अब मैं आपको पर डे 2 वीडियोस दूंगी जिसमें यूनिट 4 आराम से आपका पूरा ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। तो आज मैं आप लोग को जो हमारा फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ, अगर हम स्टार्ट करें तो फाइलम प्रोटोजोआ को हम जानेंगे कि क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लास और ऑर्डर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए है आज जो हमारा टॉपिक है फाइलम प्रोटोजोआ, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का नाम है क्लासीफाई फाइलम प्रोटोजोआ विथ एग्जाम्पल अप टू अंडर गिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच क्लास एंड ऑर्डर। तो इसमें आपको प्रोटोजोआ फाइलम के का क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्डर्स, क्लास को जानना होगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप जानेंगे कि जो प्रोटोजोआ है उसकी हमारे यहाँ 5000 से 2000 स्पीसीज जो है वो फॉसिल फॉर्म में पाई जाती है। The number of variety of protozoa is a very great. About 50,000 species have been named, although over 20,000 of them are fossil from. The main number of protozoa have traditionally been separated by their means of locomotion into 4 classes: Sarcopodia with Pseudopodia, Mastigophora with flagella, Ciliata with flagella, and Sporozoa with no organelle of locomotion. तो फर्स्ट आप लोग ये जान लीजिए कि फाइलम प्रोटोजोआ है वो लोकोमोशन के बेसिस पे इसको डिवाइडेड किया गया है, जो जिसमें 4 क्लास है। सार्कोडिनिया में जो लोकोमोटरी आर्गन है वो है स्यूडोपोडिया, मैस्टिगोफोरा में फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन होता है, सिलिएटा में सिलिया के थ्रू होता है, और स्पोरोजोआ में कोई ऑर्गेनल नहीं होता है लोकोमोशन के लिए। ओके, रिसेंटली द कम्युनिकेट ऑफ टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ प्रोटोजोलॉजिस्ट पब्लिश्ड अ रिसीव्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोआ। अकॉर्डिंग टू Henberg, protozoa has been divided into 4 subphyla: Sarcophora, Sporozoa, Coelentrophora and Coeliophora। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है फाइलम प्रोटोजोआ को। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये हमें आपका फाइलम प्रोटोजोआ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, और जो हमारा लास्ट सेलेंट्रेटा जो फोर्थ यूनिट तक है, मैं वहाँ फटाफट आपको कवर कराने वाली हूँ। तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ आर सिंपलेस्ट, स्मॉल एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल विथ protoplasmic grade of organization. These are a microscopic with unicellular body contain one or more nuclei. The body is necked, bounded by a pellicule
and often provide with simple cells of exoskeleton. Body form is usually content. तो आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ये इसका जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपिका जूलॉजी क्लासेस। तो अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो हूँ अपनी टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट क्वेश्चंस जो 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे ही देती हूँ, वहीं सब लोग सॉल्व करते हैं। और कुछ भी इस टाइप का होता है तो मैं वहाँ पे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व भी करवाती हूँ। तो नेक्स्ट आपका 3 है, बॉडी में बी विथ बाइलेटरल और रेडियल और नॉन। जो बॉडी होती है फाइलम प्रोटोजोआ में वो बाइलेटरली होती है और रेडियल होती है। तो बाइलेटरल और रेडियल तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एमएससी में हैं, एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं, ये सब तो अब 9 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। 4th है आपका, द सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म ऑल द इसेंशियल एंड वायरल एक्टिविटी ऑफ द नॉर्मल बॉडी। 5 पॉइंट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया और विप लाइक फ्लैजेला, हेयर लाइक सिलिया और अपसेंट। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन होलोजोइक एंड होलोफिलिक सार्पोजोइक एंड पैरासिटिक होता है। डाइजेशन अकर्स इंटरसेलुलरी इनसाइड बॉडी वैक्यूल्स। जो डाइजेशन होता है वो बॉडी वैक्यूल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम रिस्पायरेशन की बात करें तो द रिस्पायरेशन ऑफ एक्सक्रीशन थ्रू जर्नल सरफेस और थ्रू सेंट्रल वैक्यूल विच शेव मेनली फ्रॉम ऑस्मो रेगुलेशन। जो ये ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट 8 पॉइंट की बात करें तो पॉइंट नंबर 8 इज रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअली बाय बाइनरी और मल्टीपल फिजन एंड बर्डिंग। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंजुगेशन ऑफ एडल्ट or by fusion of gametes. Next is the commonly occurs to help in dispersal as well as to unfavorable condition of food temperature and moisture. Point number 10 and last is the life cycle often completed with the alternation of asexual and sexual phases. जो लाइफ साइकिल है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज में जाके कंप्लीट होती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सार्कोडिनिया, मैस्टिगोफोरा, स्फोरोफोरा, सिलिया एंड सार्कोनिया। तो फर्स्ट हम लोग सार्कोडिनिया क्लास की बात करेंगे। क्लास नंबर 1 इज सार्कोडेनिया, इसमें करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि इसमें कौन से करेक्टर पाए जाते हैं। बॉडी इज अ मोस्टली अमीबोबॉयटिक विदाउट डिफाइंड पेरिसिल। लोकोमोशन इज बाई स्यूडोपोडिया। न्यूट्रिशन इन होलोजोइक एंड स्पोरोजोइक। ऑस्पोरेगुलेशन इज परफॉर्म्ड बाई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। तो इसमें है कि जो बॉडी होती है वो अमीबॉइड होती है, विदाउट पैलेसिल की होती है। लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया पाया जाता है। न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक और स्पोरोजोइक होता है। ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है। एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। आप लोग मेन इसका एग्जाम्पल जो है वो अमीबा, ये याद रखिए। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स का ऑर्डर्स दिए गए हैं बट इतना कुछ नहीं। आप लोग एग्जाम्पल के लिए एक जो मेन है ये जान लीजिए, इसके ऑर्डर जो हैं वो 6 ऑर्डर्स पाए जाते हैं। ओके, 6 ऑर्डर पाए जाते हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको पढ़ना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जिससे आपको नॉलेज रहे। सेकंड है आपका क्लास मैस्टिगोफोरा, जिसके कैरेक्टर्स हैं दीज आर अ सिंपल प्रिमिटिव विद फ्रिम लोकोमेटरी ऑर्गन आर फ्लैजेला। नेक्स्ट इज अ
nutrition is both autotrophic and heterotrophic. Asexual reproduction by longitudinal barney fissure. Reserve food is glycogen. तो अब इसके कैरेक्टर्स तो आपको समझ आ ही गए होंगे. लोकोमोशन के ऑर्गन के लिए इसमें फ्लैजेला होता है और न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है. रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन होता है. क्लास मास्टेगोफोरा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लास. फर्स्ट इज फाइटोमेस्टेगोफोरा एंड सेकेंड इज जूमेस्टेगोफोरा. फाइटोमेस्टेगोफोरा के कैरेक्टर्स हैं दीज आर प्रोफॉन्स और क्लोरोफिल बियरिंग क्रोमोफोर्स. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इज होलोजोइक एंड फोटोट्रॉफी. नेक्स्ट स्टार्च ऑफ Perimlon is the serve food material present of the 2 flagella. जैसे जो इसकी सब क्लास है वो मैंने आपको बताया, एक फाइटोमेस्टिगोफोरा एक जूमेस्टिगोफोरा. तो इसमें आप ज़्यादातर जो मेन फाइटोमेस्टिगोफोरा का जो मेन एग्जाम्पल है वो है वॉलवॉक्स, ओके, और यूग्लिना, वाउचेरिया ये मेन है. और जूमेस्टिगोफोरा की बात करें तो जूमेस्टिगोफोरा में ट्राइफोस्टोमा और मेस्टिगो अमीबा ये मेन इंपॉर्टेंट हैं. अब क्लास 3 की बात करें तो स्पोरोजोआ. इसके कैरेक्टर्स हैं ओरिजिन ऑफ लोकोमोशन आर एब्सेंट, स्पोर्स आर यूजुअली प्रेजेंट, देयर आर. अब इसको हमको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों. जैसे कैरेक्टर्स हैं तो अब फूड इसमें है ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर एब्सेंट. तो अब हम आपको ये नहीं बताएंगे कि जो इसके लोकोमोशन ऑर्गन्स हैं वो हिंदी में एब्सेंट है. ये तो कॉमन चीज़ है. यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप खुद ही समझदार हो जाते हैं कि उसकी हिंदी क्या है. ये है जो आपको थोड़ा टफ वर्ड्स लगेंगे मैं वो आपको बताते जाऊँगी. आप लोग ये कहेंगे कि मैम आप पूरा वैसे ही बता रही हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रही. इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही क्या है. अब है स्पोर है, जहाँ स्पोर वर्ड है वो हमें मैं क्या बताऊँ, स्पोर की हिंदी बताऊँ. स्पोर की हिंदी बताने के लिए आप लोग बहुत बड़े हो चुके हैं, ओके. आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, तो ये मुझे हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके. तो ये भी 2 क्लास में डिवाइडेड हैं, स्पोरोजोआ, टेलोस्पोन्डिया. अब हम ये सब तो ज़्यादा आता नहीं है ना, पूछा जाता है मेन क्लास ऑर्डर कितने हैं और उसके एग्जाम्पल, ओके. अब क्लास 3 के और करेक्टर्स को आपको सबके याद रखना है किसका क्या करेक्टर है. करेक्टर इसके सिलिएटा में लोकोमोटरी ऑर्गन और सिलिया. ये तो बहुत बार जब से मैं पढ़ा रही हूँ ये मतलब तब से यही है, लोकोमोटरी ऑर्गन और सिलिया. न्यूट्रिया ये मैं ये भी आपको क्लियर कराना चाहती हूँ. ये जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है मैं 3 वीक्स में कंप्लीट कराऊँगी. अब मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है तो फटाफट आप लोग तैयारी में लग जाइए. न्यूक्लियाई आर डाइमोफिलिक. asexual reproduction is a binary fission. Sexual reproduction is by conjugation and other methods. One or the most कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो प्रेजेंट होती है. सिलिएटा की 3 सब क्लास होती हैं, प्रोसिलिया, यूसिलिएटा, यूसिलिएटा, प्रोटोसिलिएटा. और इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता. इसका एग्जाम्पल भी आप लोग तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 5 क्लास हैं उसके कैरेक्टर्स है दीज आर या तो ये 1 मिनट जो प्रोटोजोआ है इसमें जो 5 क्लासेस हैं वो यही हैं. मैंने आपको बताया अगर आपके में ये पूछा जा रहा है तो आपको यही 5 जो क्लासेस मैंने बताई हैं इसी 5 क्लासेस को फुल डिटेल में जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को समझाया है कि पहले आप क्लासिफिकेशंस को लिखेंगे कि क्लासिफिकेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिर उसके हर क्लास के वो
हर क्लास का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक याद करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल याद करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास का कैरेक्टरिस्टिक याद करेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल याद करेंगे। ओके, तो ये है आपका फाइलम प्रोटोजोआ, जिसमें मैंने पूरा इसका क्लासिफिकेशन क्लियर करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ को कवर कराऊंगी। जब न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ कवर हो जाएगा तो बस एक ही हमारा टॉपिक फाइलम प्रोटोजोआ से रह जाएगा, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तो काफ़ी लेंदी है, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको रिप्रोडक्शन समझ में आए। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, सिलेबस बस देखने में छोटा है मगर सिलेबस भी आपका काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए बिल्कुल घबराएं ना और तैयारी करते रहें। कुछ भी आपको पूछना है तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो भी, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। और सबसे ज़रूरी बात थी, ऑल यूनिवर्सिटी यही सिलेबस है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैम इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस डालिए, इस यूनिवर्सिटी का डालिए, इस यूनिवर्सिटी का डालिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग चाहे जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में यही सब आने वाला है। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।